हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आज आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम फिर आते हैं एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे आज हम बात करेंगे के का मान ज्ञात करना जब हमें समीकरण का अद्वितीय हल दिया हो। जब हमें समीकरण का अद्वितीय हल दिया हो तो हम के का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आपने अद्वितीय हल, अनेक हल या फिर कोई भी हल नहीं है, ये कैसे पता करें, आपने नहीं बनाए हैं या नहीं देखे अभी तक ये वीडियो, तो हमारे चैनल में जाके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अद्वितीय हल रहेगा, और हमें कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा के का मान ज्ञात करना है, तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपसे ये जो सवाल है 2 से 3 मिनट में आपसे ये सवाल बन जाए, और बिल्कुल बोर्ड पेपर में ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सवाल किस प्रकार से आते हैं और क्या क्या सूत्र लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो इस स्थिति में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो समीकरण का अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2। ये आपको शर्त याद रखना है कि समीकरण का अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ये सूत्र आपको नोट कर लेना है। इससे पहले भी हम इस तरह से सवाल बना चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप जरूर जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये समीकरण का अद्वितीय हल का शर्त है। अब ये a1 a2 b1 b2, कई लोग जो नए हैं और अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनको आगे सवाल में समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो इसके प्रश्न कैसे आते हैं, तो इसके प्रश्न इस तरह से आते हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, और आपको इस प्रकार से एक समीकरण दिया जा सकता है। या फिर इसके प्रश्न और कैसे आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं कि आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और बोलेगा के का मान ज्ञात करना जब निकाय का अद्वितीय हल है। तो दोनों ही शर्तों में हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, दोनों ही कंडीशन में बस देखते रहिए और आप भी इसको एकदम आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले तो आपको ये शर्त याद रखना है क्या, कि अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ये अद्वितीय हल का शर्त है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है क्या, के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है। अब के का मान ज्ञात करना है, हमें समीकरण का अद्वितीय हल शर्त दिया गया है और ये हमारा सवाल है। तो इसको हल कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हल में सबसे पहले आपको जो भी दिया है वो आप लिख देना है। दिया है समीकरण, ये आपको लिखना है कंपलसरी। तो समीकरण हमको क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है कि x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, तथा एक और हमको दिया गया है क्या, 3x प्लस y बराबर हमको दिया गया है 1। तो इसको हम समीकरण 1 देंगे और इसको हम समीकरण 2 देंगे। तो पहला काम, जो भी आपको प्रश्न में समीकरण दिया गया है आप वो समीकरण पहले लिख लेना। उसके बाद क्या करना, दूसरा काम आपको क्या करना, तो मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि आपको यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे a1 b1 और c1 का मान, a2 b2 और c2 का मान, ये हम तीनों मान निकालेंगे। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कहाँ से आएगा, तो समीकरण 1 से आएगा a1 b1 c1 का मान। तो x के साथ जो रहेगा वो a1 का मान है जैसे k है, y के साथ जो दो रहेगा वो है तुम्हारा b1 का मान जैसे 2 है, बराबर के उस पार जो है वो c1 का मान है जैसे 5 है। समीकरण 2 से x के साथ है वो a2 का मान, y के साथ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, और c2 का मान भी क्या होगा 1। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको समीकरण को लिखना है। समीकरण लिखने के बाद आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न बोलता है क्या कि के का मान ज्ञात करना जब समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है। प्रश्न ये बोल रहा है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, अब समीकरण का अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, तो अद्वितीय हल का शर्त होता है क्या, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ये आपको शर्त याद रखना है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। तो चलो बस मान रखेंगे a1 बटा a2 मतलब क्या हो गया आपका k बटा 3, ये हो गया a1 बटा a2, और b1 बटा b2 का मान क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 बटा a,
दोनों के बीच बराबर नहीं है तो आपको बराबर नहीं का संकेत डालना है। ठीक है, बस आपको इसको तिर्यक गुना कर देना है। तिर्यक गुना में k गुना क्या हो गया 1 बराबर नहीं, इधर क्या हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, ऐसे तिरछा गुना कर देंगे तो k के साथ 1 का गुना, 2 के साथ 3 का गुना, बराबर नहीं है। अब k एकम क्या हो जाएगा, k बराबर नहीं 2 तिया 6। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि इस समीकरण में k का मान 6 बस नहीं होना चाहिए। यदि 6 हो रहा है तो फिर वो अद्वितीय हल का शर्त दे देगा। तो इस वजह से यहाँ पे k का आपका जो वैल्यू है वो ये रहना चाहिए कि k डज नॉट इक्वल 6। तो इस तरह से ये समीकरण का अद्वितीय हल हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से देखते हैं बच्चे क्या हम लोग कैसे बनाए हैं। तो k का मान ज्ञात करना है जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, ये हमारा प्रश्न दिया गया था। हमें ये समीकरण दे दिया था तो हमने हल में क्या किया, सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया था उसको लिख लिए। समीकरण लिखने के बाद हमने दूसरा काम क्या किया, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग निकाल लिए। उसके बाद हमने क्या किया, प्रश्न बोलता है k का मान ज्ञात करना है, समीकरण अद्वितीय हल है। हमने लिखा क्या कि चूंकि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है मतलब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये इसका कंडीशन आएगा। हमने मान रख दिया a1 बटा a2 मतलब यहाँ से k बटा 3 हो गया, b1 बटा b2 मतलब ये हो गया 2 बटा 1। यहाँ पे आपको तिर्यक गुना करना है तो तिर्यक गुना कर दिया, तो k एकम k और 2 तिया 6, k डज नॉट इक्वल 6, ये इसका उत्तर है। बस इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सवाल समझ आ रहा है तो एक बार लाइक तो करते ही जाओ। और चलिए एक और सवाल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोककर इसको आप लिख सकते हो अपने नोट्स पे, ताकि ये सवाल कभी आए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप के सवाल जो कैसे दिया जाता है और इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल दिया है हमको क्या कि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 3 में आपको k का मान ज्ञात करना है जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया है, प्रश्न पूछने का तरीका वही है कि k का मान ज्ञात करना है जब समीकरण का अद्वितीय हल है और समीकरण दिया है। पहला ही टाइप का है ये, तो बनाने का तरीका भी सेम रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2-3 मिनट में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिया है समीकरण, आपको फटाफट समीकरण लिख लेना है। तो समीकरण होगा क्या, x माइनस 2y बराबर 3, और दूसरा क्या दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है क्या 3x प्लस ky बराबर 3, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे शर्त, यहाँ क्या हो जाएगा a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे, c1 का मान। तो a1 का मान यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, b1 का मान यहाँ पे माइनस के साथ है तो -2, और c1 का मान क्या है 3। a2 का मान निकालेंगे, b2 का मान निकालेंगे और c2 का मान निकालेंगे। ये मान हमको समीकरण 2 से मिलेगा। तो a2 का मान समीकरण 2 से 3, b2 का मान k और c2 का मान क्या होगा 3। तो सबसे पहले आप ये काम कर लेना। उसके बाद क्या बोलता है, निकाय का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, तो अद्वितीय हल का शर्त होता है क्या, अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। ये हम लोग अभी पिछले सवाल में भी पढ़े हैं कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये इसका कंडीशन आएगा। अब चलो मान रखते हैं a1 बटा a2, तो a1 का मान आ गया 1 बटा a2 का मान आपका क्या आ गया 3, बराबर नहीं है b1 बटा b2 मतलब -2 बटा k, ये आपका b1 बटा b2। सेम वही काम करना है, आपको तिर्यक गुना कर देना है। तो तिर्यक गुना करेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा k बराबर नहीं है -2 गुना क्या हो जाएगा 3, तो 1 गुना k मतलब क्या हो जाएगा k डज नॉट इक्वल -2 गुना 3, तो माइनस और प्लस का गुना माइनस, 2 तिया क्या हो गया 6। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा k डज नॉट इक्वल -6। तो इस प्रकार से आप विदिन 2 से 3 मिनट में आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं बोर्ड के पेपर में। तो आप इस तरह के सवालों को बिल्कुल समझे। आगे मैं और भी अन्य सवाल में बताऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आते रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, अच्छा से सवाल आपको समझ आ गया, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
ताकि उन्हें भी ऐसे सवाल आसानी से समझ आए। धन्यवाद।